हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी चैनल पर। मैं आज आपके सामने भूगोल यानी कि भारत संसाधन एवं विकास जो कक्षा 8 की बुक है, इसमें से मैंने दो जो पाठ हैं यानी अध्याय हैं वो हमने आपके करा दिए हैं। और आज मेरा जो है मैंने इसकी जो ये चैप्टर है भारत खनिज संपदा पार्ट 3 वो भी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। आज इसका जो है अभ्यास है, तो अभ्यास में आज आपको कराऊंगी। और जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, और जो कि का कह रहा है खनिज किसे कहते हैं। तो बच्चों, खनिज जो होता है मैंने इसको लिख के रख लिया है इसलिए कि इसमें आंसर थोड़े से घुमा फिरा के होते हैं, और इसलिए मैंने इनको सॉलिड आंसर कर लिए हैं। देखिए ये हैं जो आप उतार लीजिएगा। खनिज किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? जो खोद के धरातल यानी कि ज़मीन, जो खोद के ज़मीन से जो निकाला जाता है, वस्तु निकाली जाती है, उसी को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि लोहा जो है आपका वो कितने प्रकार का होता है, उनके नाम पूछे गए हैं। तो बच्चों, लौह अयस्क जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? मैग्नाइट है, हेमाटाइट है, और लिमोनाइट है, और सिडेराइट है। ये 4 नाम आपके हैं जो याद कर लीजिएगा आप लोग। भारत में मैंगनीज के 2 सबसे प्रमुख उत्पादन राज्यों के नाम पूछे गए हैं। जहां मैंगनीज जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ऐसे राज्य पूछे के नाम बताने हैं आपको, तो वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जीवन में एल्युमिनियम धातु का क्या उपयोग है। जो हमारा एल्युमिनियम धातु जो होती है, जो हम लोग यूज करते हैं, उसका उपयोग पूछ रहा है कि हमारे जीवन में क्या है। तो हमारे जीवन में एल्युमिनियम धातु से कई उपयोग होते हैं, जैसे कि बर्तन है, वायुयान है, विद्युत तार बनाए जाते हैं, मशीनों के कलपुर्ज बनाए जाते हैं, तथा वाहन के निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, एल्युमिनियम का बहुत ही यूज होता है हमारे दैनिक जीवन में, और इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पे है वो बताई गई है। तो बच्चों, ये तो प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिख लिए हैं जो आप लोग उतार लीजिएगा। इस तरीके से आप लोग नोट डाउन अपने कापी पे कर लीजिएगा। फिर आपकी आती है एक्सरसाइज, वो कि जो कि मैंने बुक में ही आपकी फिलिप कर दी है, यानी कि पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पूछा गया है खनिज पदार्थों को क्या है धरातल से खोद कर निकाला जाता है। वही क्वेश्चन है कि जो आपको खनिज किसे कहते हैं, तो उसी का ही है कि धरातल को जो खोद के निकाला जाए उसे ही खनिज कहते हैं, यानी कि पहला इसमें क्या भर जाएगा? धरातल भर जाएगा। नेक्स्ट है बॉक्साइड। बॉक्साइड पूछा गया था कि बॉक्साइड धातु का अयस्क किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। फिर उच्च ताप की भट्टियों के निर्माण में धातु का प्रयोग होता है, बॉक्साइड धातु का प्रयोग होता है। हीरा कहाँ किस राज्य में प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है। फिर है पूछा गया सही जोड़े बनाइए, तो उसमें संगमरमर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में है। अभ्रक कहाँ है? झारखंड में। तो ये आपके सही जोड़े मिला दिए हैं मैंने। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सही पर सही का चिन्ह लगाना है और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो पूछा गया है पहला कि कोयला और अभ्रक धात्विक खनिज हैं, तो नहीं बच्चों, ये धात्विक खनिज नहीं होते हैं, तो ये गलत का चिन्ह लगा दिया जाएगा इसमें। सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है, ये धरातल की चट्टानों से ही प्राप्त होता है, तो सही का निशान है। चांदी की खानें राजस्थान राज्य में हैं, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही का टिक लगा लीजिएगा। वायुयान निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है, तो सही का टिक लगा लीजिएगा। अब इसके आगे आपके मानचित्र के द्वारा ये पूछे गए हैं जो कि आपको स्वयं ही करने हैं मानचित्र में, यानी कि मैप में। तो इस तरीके से मैंने आपका तीसरा जो अध्याय है वो मैंने आज कंप्लीट हो गया है अभ्यास। अब आपका नेक्स्ट आएगा अगले वीडियो में पार्ट 4, यानी कि भारत खनिज शक्ति के साधन। ठीक है, तो आप इसके
इस पार्ट को जब हम वीडियो डालेंगे तो आप ज़रूर देखिएगा, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।